नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध जनपद जौनपुर के स्ववित्त पोषित महाविद्यालय प्रबंधक संघ का चुनाव नगर के रिवरव्यू होटल में किया गया रविवार को। इस दौरान सर्वसम्मत से दिनेश तिवारी को संरक्षक, संजीव कुमार सिंह उर्फ मान सिंह को अध्यक्ष, अमित कुमार दुबे को महासचिव, रामानंद यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजकुमार मौर्य को कनिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। यह चुनाव उपस्थित प्रबंधक जूम मोबाइल द्वारा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किया गया। इसमें दर्जनों प्रबंधक मौजूद रहे तथा 160 लोगों से सहमति ली गई। इस दौरान चुनी गई टीम ने समस्त महाविद्यालय की समस्या का निराकरण करने के लिए तत्परता से कार्य करने का वादा किया। इस मौके पर मुख्य रूप से केशजीत यादव, दिनेश तिवारी, स्वतंत्र कुमार, संतोष यादव, विजय मौर्य, विनोद कुमार तिवारी, रामजी मौर्य आदि मौजूद रहे। आदेशानुसार सर्वसम्मत से घोषणा करता हूँ। मान सिंह आपके अध्यक्ष हैं। 2 उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। 2 उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, एक वरिष्ठ एक कनिष्ठ। क्योंकि बड़ा 4 जनपद को भी आपको जोड़ना है, तो उसमें 2 नाम है। एक नाम है राजकुमार मौर्य जी का। राजकुमार मौर्य खड़ा हुआ, ये राजकुमार मौर्य जी हैं आपके बीच में। दूसरा नाम है रामानंद यादव जी का। अगल बैठे दोनों लोग, ये आपके 2 उपाध्यक्ष हो गए। अब आपके महासचिव, जो कि ये संगठन की रीढ़ होती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों लोगों के साथ महासचिव का बड़ा योगदान होता है। क्योंकि सारे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना महासचिव और तेज होना चाहिए कि जो लिखा पढ़ी से लेके सारा कार्यकर्ता, अध्यक्ष तो समझिए समझ लिया जाए, अब यहाँ मीटिंग में करना उचित नहीं है। अध्यक्ष तय करते हैं। तो मैं महामंत्री का नाम सर्वसम्मत से संतोष दुबे जी का चयन करता हूँ। आपके बीच में है संतोष दुबे जी। अरे सॉरी, अमित दुबे। ये एक चीज भाई साहब थोड़ा सा मैं जरूरी बताऊंगा। पहली चीज, मेरे पास साधन का अभाव रहता है। मैं फ्री टाइम दे दूंगा। 2 चीज स्पष्टता के साथ बताऊंगा कि संगठन को स्टैंड देने के लिए फुलफिल पैसे की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, वाहन की आवश्यकता होती है। समय आपको खुद दे लूंगा, ठीक, लेकिन पैसा और साधन ये संगठन से फिर तो मैं क्रियाशील हो पाऊंगा। मैं क्रियाशील नहीं हो पाऊंगा। लालती कुंडेश्वर महिला पीजी कॉलेज जौनपुर का प्रबंधक हूँ। आज हमारे जनपद के संगठन का चुनाव हुआ है। संगठन पूरा जनपद के प्रबंधकों श्री मान सिंह जी, महासचिव अमित दुबे जी, उपाध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी, दूसरे उपाध्यक्ष हमारे रामानंद यादव जी का आज चुनाव हुआ है। ये सर्वसम्मत से 4 लोगों का चुनाव हुआ है। ये अपनी कमेटी 1 हफ्ते के अंदर और घोषित करेंगे, जितने इनके पदाधिकारी होंगे। मैं एक प्रबंधक होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये लोग संरक्षक का जो हमको दायित्व दिए हैं, संरक्षक होने के नाते एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी स्थिति होगी विश्वविद्यालय से, चाहे वो जिस मुद्दे पे इनका संघर्ष होगा, उसमें मैं यह पूर्ण रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलने का प्रयास करूंगा। चाहे जिस स्थिति का वो सामना करना होगा, मैं इनके साथ रहूंगा। मेरा जनपद ऐसा है, जनपद जौनपुर, आप जानते हैं जनपद जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्थित है। इस जनपद के लिए 3-3, 4-4 जनपदों की निगाह लगी रहती है। गाजीपुर के अध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के प्रबंधक, मऊ के पदाधिकारी प्रबंधक, आजमगढ़ के पदाधिकारी प्रबंधक, उनका कहना होता है कि जनपद जौनपुर अगर मेरा अगुवाई करेगा तो पूरा पूर्वांचल विश्वविद्यालय जनपद जौनपुर के साथ चलेगा। मैं आपसे फिर यह कहना चाहता हूँ कि चाहे वो जिन परिस्थितियों की लड़ाई होगी, ये चारों जनपद मिलके मान सिंह के नेतृत्व में, अमित दुबे जी के नेतृत्व में, दोनों उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी संघर्ष करना होगा हम लोग साथ साथ करेंगे। भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, अपने प्रबंधकों की लड़ाई लड़ेंगे, वो चाहे जिस स्थिति में लड़नी होगी।
महाविद्यालयों के पैसे से इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है, तो वर्तमान में जो पैसे का भ्रष्टाचार किया गया है, चाहे वो कुलपति पे आरोप लग रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन पे, तो उस पे आप लोग क्या रणनीति अपनाएंगे? दीपक जी, आप तो इस जनपद के एक महत्वपूर्ण पेपर के पत्रकार हैं। आप जानते हैं कि मैं छात्र संघ का नेता रहा हूं। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ी लड़ाई मैं लड़ चुका हूं। रजिस्ट्रार मेरी लड़ाई में जा चुके हैं और दो डीएम एसपी मेरी लड़ाई में, छात्र संघ की लड़ाई में जा चुके हैं। आपका कहना सही है, ये स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के पैसे से विश्वविद्यालय चलता है। 970-72 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से गवर्न होते हैं और उसमें 80% महाविद्यालय स्ववित्त पोषित हैं। इस पैसे का, इस महाविद्यालय के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो ये कमेटी आज गठित की गई है, यह कमेटी उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी और जो भी संघर्ष करना होगा उसके लिए ये लोग करेंगे और निश्चित है कि भ्रष्टाचार बंद होगा। ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। श्री राम लखन सिंह महाविद्यालय नकहरा खानदेव को आज स्ववित्त पोषी महाविद्यालय संघ का सभी भाइयों ने जिम्मेदारी अध्यक्ष पद का दिया है और हमारी यही वरीयता रहेगी कि जितने भी महाविद्यालय हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, महाविद्यालय छोटा बड़ा नहीं होता है। हम सभी महाविद्यालय के लिए अपना पूर्ण समर्पण और जो भी संघर्ष करना होगा, कोर्ट से, कचहरी से, यहाँ विश्वविद्यालय से, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और बस सबसे यही आशा करेंगे कि मुझे कि वो पीछे से ताकत दें और जितना भी संघर्ष करना होगा हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जो जिम्मेदारी हमें दी गई उसको हम निर्वहन करेंगे। प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे एडेड कॉलेज के सापेक्ष जो है ये आप लोग की एडेड कॉलेज की सापेक्ष सबसे बड़ी समस्या ये है कि एडेड कॉलेज के जो प्रोफेसर लोग हैं वो सारे लोग एक हिसाब से अपना वित्त प्लानिंग एक काम कर रहे हैं कि हमारे वित्तविहीन विद्यालय टूट जाएं। तो हमारा पहली प्राथमिकता ये रही कि हम उनका जो वर्चस्व है उस वर्चस्व को तोड़ेंगे। उस वर्चस्व को तोड़ करके हम उसमें, अगर विश्वविद्यालय मैं चला रहा हूँ, हमारे पैसे से चल रहा है, तो उसमें मेरी भी सहभागिता होनी चाहिए। चाहे वो स्पट का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे केंद्र बनना हो, हर जगह हमारी वरीयता मिलनी चाहिए। ये मेरी प्रथम वरीयता होगी। जी, आप बताएं आप किस पद? मैं अमित कुमार दुबे, प्रबंधक ELP गर्ल्स डिग्री कॉलेज त्रिवेणी नगर बिछोड़ जौनपुर। आज स्ववित्त पोषित महाविद्यालय प्रबंधक संघ का जौनपुर इकाई का महासचिव जनपद के समस्त प्रबंधकों द्वारा माननीय श्री दिनेश जी के संरक्षण में मैं महासचिव चुना गया हूं और जनपद के लोगों ने बहुत विश्वास के साथ मुझे महासचिव का यह पद दिया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जनपद के सभी महाविद्यालयों में जो भी उनकी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं के लिए कदम से कदम मिला करके संघर्ष करूंगा और जो भी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और मेरे महाविद्यालय का प्रबंधक जाकर के लाचारी से एक बाबू के सामने खड़ा होकर के गिड़गिड़ाता है और वह परेशान होता है, इन सब से उनको मैं छुटकारा दिलाऊंगा और संगठन को क्रियाशील रखूंगा। संगठन में कोई भी व्यक्ति स्वयंभू नहीं बनेगा। सवित्त का कोई भी प्रोफेसर, सवित्त का कोई भी टीचर यह नहीं कह पाएगा कि एको हम तृतीयोनाश। एडेड कॉलेज का कोई प्रोफेसर जो अपनी एक टीम बना करके और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को टारगेट करते हैं, एग्जामिनेशंस में वसूली अभियान चलाते हैं, इन सब से मैं उनको निश्चित रूप से छुटकारा दिलाऊंगा और लगेगा जनपद में पहली बार, विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार जनपद में लगेगा कि स्ववित्त पोषित प्रबंधक महासभा कितनी क्रियाशीलता के साथ ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगी। वर्तमान में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, छात्रों का, कॉलेजों के पैसे को विश्वविद्यालय में दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं हो पाएगा। यह एक सप्ताह के भीतर यह श्री दिनेश सिंह जी के संरक्षण में, श्री दिनेश तिवारी जी के संरक्षण में, श्री संजीव कुमार सिंह मान सिंह जी की अध्यक्षता में, हमारे जनपद के सभी प्रबंधकों के देख रेख में हम नई कमेटी अपनी बना लें और कमेटी पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ जाए। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत BC रजिस्ट्रार ये निर्धारित कर देंगे
कि विश्वविद्यालय का पैसा, महाविद्यालय का पैसा, एक एक पैसे का हिसाब होगा, एक भी पैसे पर कोई हाथ नहीं मार पाएगा। यह मैं पूरे जनपद के प्रबंधकों को विश्वास दिलाता हूँ। बताइए आप किस पद मैं पे? रामानंद यादव, उपाध्यक्ष तत्पर, हाँ हाँ स्ववित्त पोषित प्रबंधक संघ के संगठन में मनोनीत हुआ हूँ। जो भी संगठन में सहयोग होगा पूरी तन्मयता के साथ हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और जितनी भी विसंगतियाँ हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, जितनी भी संगतियाँ हैं हमारे वित्त विहीन स्ववित्त पोषित प्रबंधकों के साथ, उसको दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। हाँ बताएं। मैं राजकुमार मौर्य, हाँ हाँ प्रबंधक आर्यस राज महाविद्यालय लाजीपाल जौनपुर। हाँ हाँ मैं आज संगठन के द्वारा जो मुझे पद मिला है हाँ। वित्त विहीन महाविद्यालय प्रबंधक संघ से, हाँ हाँ उसके दिए गए दायित्वों को पूर्ण रूप से माननीय संरक्षक तिवारी जी के नेतृत्व में और अपने मान सिंह जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर पूरा कार्य करूंगा। और जो भी कार्य हैं, चाहे वो अनुमोदन संबंधित हो या विश्वविद्यालय संबंधित हो, सारे कार्यों में इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग प्रदान करूंगा और सारे महाविद्यालयों के प्रति पूरा समर्पण भाव रखूंगा। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना